Today we will be discussing cell biology and genetics topic Golgi body. Golgi body को Golgi complex या Golgi apparatus के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही प्रेजेंट रहते हैं और स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो 5 से 8 कप शेप्ड मेम्ब्रेन कवर्ड सैक्स होते हैं इसमें, जिनको सिस्टर्नी कहा जाता है। सिंगुलर नंबर सिस्टर्ना एंड प्लूरल सिस्टर्नी, जो कि एक पिचके हुए बलून्स की परत के रूप में दिखाई देते हैं। गोल्गी बॉडी की जो डिस्कवरी थी, इसके खोजकर्ता कैमिलियो गोल्गी थे। 1898 में उन्होंने नर्वस सिस्टम पर अपनी एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया था और इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उसको डेल्टन और फेलिक्स ने 1954 में डिस्कवर किया था। तो जो गोल्गी एपरेटस है उसको गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन सब नामों से जानते हैं। गोल्गी एपरेटस की जो प्रेजेंस है वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होती है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाकी के ऑर्गेनेल्स की तरह प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये ऑर्गेनेल या ये कोशिकांग भी नहीं पाया जाता है। गोल्गी एपरेटस जो होता है वो जो सेक्रीटरी सेल्स होती हैं उनमें विशेष तौर पे आपको स्पष्ट और बड़ा दिखाई देता है, लेकिन कुछ प्रकार की सेल्स होती हैं जैसे कि मैमेलियन आरबीसी है, स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स है और सीड ट्यूब्स ऑफ प्लांट्स, इनमें गोल्गी बॉडी एब्सेंट। सो व्हाट इज़ गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी और गोल्गाई? दिस इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच इज़ सैक लाइक या थैले जैसा दिखाई देता है। साइटोप्लाज्म जो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और कोशिकाओं में इसकी संख्या 1 से लेकर बहुत सारी हो सकती है। प्लांट सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस डिक्टियोसोम्स जिनको कहा जाता है वो प्रेजेंट रहते हैं और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोटीन्स की मॉडिफाई करना, प्रोटीन्स को उनकी पैकिंग करना, पैकेजिंग करना और इसी तरीके से जो लिपिड्स हैं उनका मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग वेसिकल्स या पुटिकाओं में कर देना। मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो गोल्गी जो होती है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सिस्टर्नी प्रेजेंट रहते हैं और ये एक के ऊपर एक स्टेक्स के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। सिस्टर्नी जो होते हैं उसका नंबर यूजुअली 6 to 7 होता है और हर गोल्गी स्टेक की एक विशिष्ट ओरिएंटेशन होती है। इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स भी इसके जो किनारे हैं स्टेक्स के उन पे प्रेजेंट रहते हैं, ये जिस तरीके से आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सिस्टर्नी का नंबर मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स में 3 to 7 होता है, जबकि प्लांट सेल्स में 10 to 20 होता है। हर एक जो सिस्टर्ना है वो सेपरेटेड होता है थिन लेयर्स के द्वारा। इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सिस्टर्नी फ्लैट हो सकते हैं लेकिन प्रायः ये कर्व होते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एक विशिष्ट प्रकार की ध्रुवता या पोलैरिटी पाई जाती है। 2 पोल्स जो उसके होते हैं वो कहलाते हैं सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस जो होता है वो रिसीविंग डिपार्टमेंट है और जो शिपिंग डिपार्टमेंट का काम होता है जहाँ से प्रोसेस्ड जो वेसिकल्स हैं वो फॉर्म होके सेल के अदर पार्ट्स में प्रेजेंट पहुँचाए जाते हैं, वो कहलाता है ट्रांस फेस। तो जो कॉन्वेक्स साइड ऑफ स्टेक है वो फॉर्मिंग या सिस फेस कहलाती है और कॉन्केव साइड ऑफ स्टेक जो है वो मैच्योरिंग या ट्रांस फेस कहलाती है। जो भी सेक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं
हमने पहले बात करी कि जो गोल्गी एपरेटस है वो सिक्रीटरी सेल जो भी सिक्रीटरी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में काफ़ी स्पष्ट और बड़ा दिखाई देता है। तो जब भी इस तरीके की कोशिकाओं के लिए सिक्रीटरी मटेरियल तैयार होता है तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है स्मूथ प्रकार की, उससे जो सिक्रीटरी मटेरियल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के माध्यम से पहुंचते हैं गोल्गी के सिस्टर्नी तक। और जो रिसीविंग एंड होता है गोल्गी सिस्टर्नी का वो होता है सिस फेज। तो जब भी कोई सिक्रीटरी वेसिकल तैयार होता है तो सबसे पहले एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बडिंग होती है, वहाँ से ये सिस फेज ऑफ गोल्गी बॉडी पे जाता है और सिस जो स्टर्नी होते हैं उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। फिर जो ट्रांस फेज सिक्रीटरी वेसिकल का, वहाँ से ये सिक्रीटरी वेसिकल तैयार होके जो भी सेल डेस्टिनेशन जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पहुँचते हैं। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है गोल्गी एपरेटस का। इसके अलावा छोटी राउंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सिस्टर्नी के परिधि से उत्पन्न होती हैं और इन्हीं में से कुछ एनलार्ज होके वेसिकल्स या पुटिकाएँ बना देती हैं। वेसिकल्स जो होती हैं वो कॉन्केव सरफेस ऑफ गोल्गी एपरेटस के नज़दीक प्रेजेंट होती हैं और दो प्रकार की होती हैं, स्मूथ और सिक्रीटरी वेसिकल्स और कोटेड वेसिकल्स। सारी के सारे जो गोल्गी एलिमेंट्स होते हैं वो एक फ्लूइड से भरा हुआ रहता है, उस फ्लूइड को कहा जाता है गोल्गी मैट्रिक्स।